आजाद फिलिस्तीन के लिए लड़ने का दावा करने वाले हमास ने साफ किया है कि वो तब तक अपने हथियार नहीं डालेगा जब तक फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा नहीं मिल जाता। इसराइल से अलग एक ऐसा देश जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। दरअसल इसराइल ने हमास को 60 दिनों के सीजफायर का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हमास का कहना है कि इसराइल की वजह से गजा में भूखमरी के हालात हैं। यहां तक कि हमास की कैद में रह रहे इसराइली बंधकों पर भी भूखमरी का असर हो रहा है। बावजूद इसके इसराइल गजा की नाकेबंदी नहीं हटा रहा। ऐसे में हमास इसराइल पर एतबार नहीं कर सकता। इसराइल कहता है कि हमास हथियार डाले और हमास कहता है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, लेकिन हथियार नहीं डालेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास के नए तेवर बता रहे हैं कि उसने अपने आप को फिर से रिवाइव कर लिया है, अपडेट कर लिया है। क्या हमास के पास इसराइल से भिड़ने के लिए फिर से मारक हथियार आ गए हैं, जो गजा में इतनी विपरीत परिस्थितियों और इसराइल की आक्रामकता के बावजूद पूरी ताकत से डटा हुआ है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमास का आगे का प्लान क्या हो सकता है, इसको लेकर भी अब चर्चा का बाजार गर्म है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रमजान के माह में सीजफायर टूटने के बाद हमास डिफेंस मोड में था। वो लगातार दुनिया को याद दिला रहा था कि उसने सीजफायर का पूरी तरह पालन किया, इसराइल के बंधक आज़ाद किए, लेकिन इसराइल अपने वादे से पलट गया। इसराइल को इस बात का गुस्सा था कि हमास उसके बंधक दुनिया के सामने पूरे इवेंट के साथ छोड़ रहा है। उसने कहा कि हमास बिना किसी शोर शराबे के बंधक छोड़े। हमास ने इसराइल की ये शर्त मान ली और फिर इसराइल ने अगली शर्त रख दी कि सारे बंधक एक साथ छोड़े जाएं। हमास ने इनकार कर दिया, कहा बंधक सीज फायर की शर्तों के मुताबिक ही छोड़े जाएंगे। गुस्से में उसने भी एक इसराइली बंधक पर फिलिस्तीनी कैदियों की तादाद बढ़ा दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हमास को धमकी देते हुए टाइमलाइन दी, इस तारीख तक सारे बंधक एक बार में छोड़ो वरना गजा गया। लेकिन हमास टस से मस न हुआ। इसके बाद फिर इसराइल ने रमजान के माह में हमले शुरू कर दिए, गजा की नाकेबंदी कर दी। अब गजा में खाने पीने की चीजें नहीं आ सकती थी। इसराइल को लगा कि हमास टूट जाएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं कि हमास आज भी उसी पोजीशन में है। न इसराइल हमास को खत्म कर पाया है और न अपने बंधक ढूंढ पाया है। उल्टे कई इसराइली फौजियों की जान चली गई। खबर है कि सीज फायर के बावजूद इसराइली आक्रामकता बर्दाश्त करने के बाद अब हमास गजा में फिर उठ खड़ा हुआ है। हमास आईडीएफ के फौजियों पर हमला कर रहा है। इसे इसराइल डिफेंस फोर्स को अब तक का सबसे बड़ा झटका समझा जा रहा है। हमास पूरी रणनीति के साथ उतरा है, जो बताता है कि हमास अब भी पूरी ताकत में है। हमास ने कई हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि उसने शाहबाज विस्फोटक और रॉकेट प्रणालियों के जरिए हमले अंजाम दिए हैं। और अब हमास का ताज़ा बयान, जिसमें कहा गया है कि हम इस बात को साफ करते हैं कि जब तक कब्जा जारी रहेगा, प्रतिरोध और उसके हथियार एक वैध राष्ट्रीय और कानूनी अधिकार हैं। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों द्वारा मान्यता प्राप्त है और हमारे राष्ट्रीय अधिकारों की पूर्ण बहाली के अलावा और कोई इसे नहीं छुड़ा सकता, जिसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक स्वतंत्र, पूरी तरह से संप्रभु या खुद मुख्तार फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, जिसकी राजधानी यरूशलेम होगी। तो क्या हमास और इसराइल के बीच गजा में फिर एक और बड़ी और फैसलाकुन जंग होने जा रही है? आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में शांति के दरवाजे एक एक करके बंद होते नजर आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से 60 दिन के सीजफायर के लिए दिए गए प्रस्ताव को हमास ने अस्वीकार कर दिया है। हमास की तरफ से कहा गया है कि जब तक वो स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं कर लेते, तब तक हथियार नहीं छोड़ेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने बयान जारी करके कहा है कि वो सशस्त्र प्रतिरोध के अधिकार को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में
एक स्वतंत्र पूर्ण संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना ना कर ले। हमास की तरफ से बयान ऐसे समय में आया है जबकि कतर, फ्रांस और मिस्र की मध्यस्थता में कुछ दिन पहले ही शांति प्रस्ताव को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत समाप्त हुई है। इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि इस क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाया जाएगा और हमास अपने हथियारों को फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप देगा। अब जबकि हमास ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है तो ऐसे में इसके भी ठंडे बस्ते में जाने की आशंका है। आपको बता दें कि इजरायली सरकार शांति प्रस्ताव को लेकर बड़ी शर्त यही रख रही है कि हमास को हथियार डालने होंगे। वहीं दूसरी तरफ हमास लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच चल रही इस हाँ और ना के बीच इजराइल लगातार गाजा में बम बरसा रहा है, जिससे अभी तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों की संख्या में लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब है कि पिछले महीने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य के विचार को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर ये बना तो ये इजराइल को नष्ट करने वाला एक मंच की तरह होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले यूके और कनाडा समेत कई देशों की आलोचना भी की थी। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यूटर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या यह एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है।